हेलो दोस्तों, मैं वर्तिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल आर पॉलिटिशियंस में। आज हम एक ऐसे राजनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें फ्लाईओवर मैन के नाम से जाना जाता है। मात्र 24 साल की उम्र में इन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था और 35 साल की उम्र में महाराष्ट्र में बीजेपी का महासचिव। वर्तमान में ये भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है और ये एक मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था। ये वकील, उद्योगपति और एक भारतीय राजनेता हैं। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के जीएस वाणिज्य कॉलेज से एमकॉम की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने नागपुर के लॉ कॉलेज से एलएलबी में डिग्री हासिल की और फिर बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया। 18 दिसंबर 1984 में इन्होंने कंचन गडकरी से शादी की और इस शादी से इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। इनका प्रारंभिक जीवन गरीबी में बीता, लेकिन इन्होंने अपने परिवार और अपनी शिक्षा का समर्थन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत संघर्ष किया। अब अगर इनके राजनीतिक संघर्ष की बात करें तो इन्होंने राजनीति में बहुत ही कम उम्र में प्रवेश कर लिया था। जब गडकरी अपनी किशोर अवस्था में थे, उस दौरान साल 1976 के आसपास इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा और छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया था। ये राजनीति को समाज सेवा के रूप में लेते हैं। ये हमेशा समाज एवं दलितों के लिए और गरीबों के लिए कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साल 1976 से इन्होंने एबीवीपी के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। फिर साल 1988 में विदर्भ क्षेत्र के सचिव बने और बाद में नागपुर विश्वविद्यालय की छात्र परिषद में सभी पदों पर काम किया। इसके बाद साल 1989 से ये महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बने हुए हैं। बता दें कि साल 1995 से 1999 तक ये महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे थे। फिर गडकरी महाराष्ट्र विधान परिषद में शामिल हुए और इन्होंने अपनी पार्टी की लोकप्रियता को पूरे राज्य में फैलाने का काम किया। इस पद पर ये सन 1996, 2002, 2006 और 2008 में लगातार 4 बार जीत हासिल कर विराजमान रहे। इसके बाद साल 2004 में बीजेपी ने इन्हें राज्य स्तरीय अध्यक्ष चुन लिया। फिर साल 2009 में ये राजनाथ सिंह को पीछे छोड़ते हुए सबसे कम उम्र के बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। हालांकि 2013 में ये अपने अध्यक्ष पद से पीछे हट गए। इसके बाद साल 2014 में गडकरी ने नागपुर सीट के लिए चुनाव लड़ा और जीत गए। फिर प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट मंत्रियों की सूची में इन्हें शामिल कर लिया गया और सड़क परिवहन मंत्री के रूप में चुना गया। बता दें कि सितंबर 2017 में इन्हें शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा रिजुविनेशन जैसे अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए, जिन्हें इन्होंने बखूबी पूरा किया। नितिन गडकरी अपने सहयोगियों के बीच एक सफल उद्यमी और एक प्रगतिशील नेता हैं। इनकी कई उपलब्धियां हैं, जैसे कि किसानों के उत्थान के लिए काम करना और उन्हें बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करना। साथ ही ये सोलर फेंसिंग लगाने की सुविधा देने वाले भी पहले व्यक्ति हैं और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कराना भी इनके द्वारा की गई एक पहल में से एक है। बिजली उत्पादन प्रोजेक्ट के लिए सीवेज वाटर का इस्तेमाल करना इनके द्वारा किया गया एक प्रयास है। नितिन गडकरी को अपने कार्यकाल के दौरान ब्रिज, फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे के निर्माण में उनके काम के लिए जाना जाता है। इसी के साथ इन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि हर राजनेता के ऊपर विवाद और उनकी आलोचना होना एक आम बात है, तो चलिए जानते हैं गडकरी के विवादों के बारे में। साल 2011 में एक गरीब क्लीनर की बेटी योगिता ठाकरे नाम की लड़की का शव गडकरी की सफेद होंडा सीआरवी कार के अंदर मिला था। पुलिस के अनुसार वो लड़की इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम के कारण कार में फंस गई थी और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके परिवार ने दावा किया कि ये यौन हमले के तहत एक हत्या थी। फिर इसके बाद साल 2012 में गडकरी तब सुर्खियों में आए जब इनकी पूर्ति समूह नाम की एक फर्म धन शोधन और जालसाजी के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दायरे में आई थी। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने गडकरी को उनके बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें मतदाताओं को रिश्वत लेने के लिए प्रेरित किया गया था। फिर एक बार लोकसभा के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद
विवादों में घिर गए और चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके अलावा SMS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अजय संचेती से भी इनके करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। तो ये था पहला बायोडीजल पंप शुरू करने वाले नितिन गडकरी जैसे प्रगतिशील नेता का राजनीतिक करियर। ऐसे ही सफल उद्यमी, राजनेता और प्रभावशाली नेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन।